अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, खाने पीने की चीज़ें क्या हलाल हैं, क्या हराम हैं, ये सारी बातें हम सीख रहे हैं। खाद्य वस्तु में क्या वैध है, क्या अवैध है। तो आज हम ये सीखेंगे कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, फल फूल, साग सब्जी, दाल चावल। और दूसरे नंबर पे मांस, गोश्त, जानवर का गोश्त। ये चीजें मैंने बताया कल के पाठ में कि हमारे लिए वो तमाम चीजें हलाल हैं, जायज हैं, जिसके बारे में स्पष्ट रूप से हरमत जिसकी ना आई हो, जिसे अवैध और निषेध ना कहा गया हो। हमें पता करना चाहिए कि कौन सी चीजें हराम है, कुरान और हदीस में किसे नाजायज कहा गया है। मेरे भाइयों, साग सब्जी तो आम चीज है जो यानी इंसान को नुकसान ना पहुंचाए, इसी तरह से वो अपवित्र ना हो, घृणात्मक ना हो, तो वो खा सकते हैं। जानवरों में जानवर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वो जानवर जो धरती के ऊपर रहते हैं, धरती के ऊपर बसोबास करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो पानी के अंदर रहते हैं। तो पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं उनकी अधिकांश जिंदगी पानी में रहती है। अगर बाहर निकालेंगे तो फिर वो ज्यादा देर तक वो जीवित नहीं रहेंगे, तो वो सारी चीजें पवित्र हैं, इंसान उसको खा सकता है, कोई मुश्किल नहीं। इसी तरह से उनको ज़बह करना भी अनिवार्य नहीं है, बल्कि अगर मृतक अवस्था में हमको मिले, समुंदर का पानी का मुर्दार भी खाना जायज है। अब अपनी अपनी मर्जी, चाहे जो खाए या ना खाए, लेकिन जनरली कायदा यही है कि पानी के अंदर बसोबास करने वाले जानवर जो हमारे लिए जायज है। इसी तरह से जो धरती पर रहते हैं जानवर, तो जिनके बारे में स्पष्ट रूप से हमें मालूम है कि कुरान हदीस में इसे मना किया गया है, तो वो नहीं खा सकते, बाकी और जानवरों को खा सकते हैं। आइए हम जानते हैं किन जानवरों की हरमत, किन्हें अवैध और निषेध किया गया है कुरान और हदीस में। उसमें सबसे पहले जो है पालतू गधा, जो घर में गधा पालते हैं अपनी जरूरत के लिए, उनका हम प्रयोग करते हैं अपनी आवश्यकता के लिए, तो उन गधों को जो है नहीं खा सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। इसी तरह से हर वो जानवर जिसके तीखे दांत होते हैं, इसी तरह से उसके धारीले और तेज दांत होते हैं और वो शिकार करता है। हर वो हिंसक पशु जो शिकार करता है अपने पंजों से, अपने दांतों से, ऐसे जानवर का मांस हम नहीं खा सकते। जैसे बाघ है, सिंह है, चीता है और दूसरे जानवर। इसी तरह से हर वो परिंदा, हर वो पंछी जो अपने पंजे से शिकार करता है, उसका भी मांस हम नहीं खा सकते। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कुल्ली दी नाबिन मिन अस्सबा'i व अन कुल्ली ज़ी मिखलब मिन अत-तुयूर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक तेज दांत वाले, धारीले नोकीले दांत वाले जो शिकार करते हैं ऐसे जानवर का गोश्त खाने, और हर अपने पंजे से शिकार करने वाले जानवर का गोश्त खाने से, उनका मांस खाने से मना फरमाया। अब हर वो जानवर आप इसमें शामिल, इसमें जो उनकी गणना कर लीजिए। इसी तरह से हर वो जानवर जो मुर्दा खाता है, जैसे गिद्ध है मुर्दा खाता है, कौवा है मुर्दा खाता है, तो ऐसे जानवर का भी मांस खाना जायज नहीं है। इसी तरह से मेरे भाइयों, जो जानवर जिससे घिन आती है, जो घृणात्मक है, फोहर है, जैसे सांप है, चूहा है, फट्यांगरा, यानी कीड़े मकोड़े, इनको भी खाना जायज नहीं है। इस्लाम धर्म ने इनको मना किया। इसी तरह से इनके अलावा और जो दूसरे जानवर है जिसका जिक्र कुरान हदीस में नहीं है, जैसे घोड़े का भी गोश्त खा सकते हैं, ये जायज है। इसी तरह से और जानवर जो है बकरी, गाय, भेड़, भैंस, इनका गोश्त आप खा सकते हैं, मुर्गी वगैरह, कोई मुश्किल नहीं। इसी तरह से जो जंगल में रहते हैं मिर्ग, इसी तरह से और दूसरे जानवर, हिरन वगैरह, सबका गोश्त आप खा सकते हैं। खरगोश का गोश्त खा सकते, कोई मुश्किल नहीं। आप पता कीजिए सबसे पहले उलमा किराम से और खाइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है मेरे भाई। इस तरह से एक प्रकार का एक जानवर होता है जिसे जल्लाला कहते हैं। जल्लाला वो जानवर जो गंदगी खाता है, तो उस जानवर का भी गोश्त खाना जायज नहीं है, मना किया गया है। यानी जो ज्यादातर गंदगी खाता है, पखाना वगैरह खा लेता है, अगर कभी थोड़ा बहुत खा लिया तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ज्यादा अगर गंदगी कोई जानवर अगर है जो खाता है, तो फिर उसका गोश्त नहीं खा सकता। अगर कोई खाना चाहता है तो उसको 3 दिन तक बांध के रखेगा और उसको पवित्र और शुद्ध भोजन देगा, फिर उसके बाद से उसका गोश्त आदमी अगर कोई खाना चाहे तो खा सकता है। इसी तरह से मेरे भाइयों, एक बात और है खाने और पीने से संबंधित
कि कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन खा करके जिससे गंध आती है मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, फरिश्तों को इससे तकलीफ होती है। इसी तरह से और इस तरह की कोई भी चीज़ आदमी ना खाए जिससे उसके शरीर को नुकसान पहुंचे। जो हराम चीज़ें हैं वो उसका प्रयोग ना करें। हाँ, अगर बाध्यता है, मजबूरी है, तो आदमी उसका प्रयोग कर सकता है दवाई के तौर पे, जिससे उसकी जान बच जाए, जिसकी उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। मेरे भाई यहाँ पर एक बात और है, बता दूं खाने और पीने ही से संबंधित, कि एक आदमी जा रहा था, रास्ते में बागीचा है और उसमें फल लगे हुए, उसमें उसके जो वृक्ष है, दरख्त है, उसमें फल है। अब वो क्या कर सकता है? तो यहाँ पे एक कायदा यही है कि अगर उस बागीचे की बाउंड्री नहीं बनी है, उसको तार बार नहीं किया गया, इसी तरह से उसमें उसका कोई हारिस, कोई गार्ड, कोई सुरक्षा कर्मी, कोई निगरानी करने वाला नहीं है, रखवाली करने वाला, तो आदमी उसके फल को खा सकता है, लेकिन लाठी से तोड़ के नहीं, ढेले से मार के नहीं। अगर कुछ गिरा है, पा गया, तो खा सकता है, लेकिन अगर वहां पर उसका कोई रखवाली करने वाला है तो उससे पहले अनुमति ले, इजाजत ले, ताकि ये गुनाह और पाप का भागीदार ना हो। इसी तरह से अगर बाध्य था, बहुत भूखा था, तो मजबूरी की हालत में जो है जायज़ हो जाते हैं, उसको अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। मेरे भाइयों और भी इसमें बातें रह गई हैं, इंशाअल्लाह हम कल के पाठ में वो बातें सीखेंगे।